बात यह है कि क्रिकेट मैच खेलने में एक टीम को चलाने में और एक मुल्क को चलाने में बड़ा फ़र्क होता है। आप एक अगर क्रिकेट टीम की तरह ही मुल्क चलाएंगे तो फिर उसका यही बता दें कि वो कौन सा आला दीन का चिराग है कि एक बंदा 2.5 साल तक एक वजारत में कोई कामयाबी नहीं दिखा सका, तो अब 2.5 साल के बाद आपने कहा पुत्रा वजह नज़र आ रही है। बार बार इमरान खान साहब बंदे वही हैं, चीज़ें बस कलमदान बदल जाते हैं, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, ये मैं तो उसे कह सकता हूँ कि एक अलमिया ही है। अच्छा, 32 महीने में आप ये देखें कि 7वीं बार वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ हुई हैं। यस। अब मुझे आप ये बताएं कि ये कौन सा कानून है, कौन सी पॉलिसी है। मान लिया कि वज़ीर आज़म साहब आपको मुकम्मल हक है अपनी टीम के चुनने का, लेकिन मुझे ये बता दें कि वो कौन सा आला दीन का चिराग है कि एक बंदा 2.5 साल तक एक वजारत में कोई कामयाबी नहीं दिखा सका, तो अब 2.5 साल के बाद आपने कहा पुत्रा तो उठ के थे आ जा, यानी अब दूसरी वजारत में वो कामयाब हो जाएगा। शिबली फराज साहब क्या साइंसदान है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत वो चला लेंगे? और चौधरी फवाद साहब, हमारे दोस्त चौधरी फवाद साहब, उनको आप वो पहले वजीर इत्तलात व नशरियात थे, आपने क्यों उनको हटाया था? अगर तो कारकर्दगी की बिना पे हटाया था, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इसलिए हटाया था, तो फिर अब आपने बुरी परफॉर्मेंस वाले को दोबारा क्यों लगा दिया? और अगर उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, किसी और वजह से हटाया था, तो फिर इंतहाई नॉन प्रोफेशनल काम आपने किया कि अच्छी कारकर्दगी होने के बावजूद उनको हटा दिया। तो खुसरो बख्तियार साहब की बात सुन लें भाई, नैब के हवाले से उनकी इंक्वायरियाँ, मामलात, फिर चीनी स्कैंडल में उनकी शुगर मिलने, ये सारी चीज़ें, एक तरफ आपका बयानिया कुछ और होता है, दूसरी तरफ अमल आपका कुछ और होता है। अब आपने सनतो पैदावार का ही उन्हें मिनिस्टर लगा दिया है, इंडस्ट्रीज का, यानी खुल के खाओ। तो बात ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी गौर तलब है। मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब आखिर करना क्या चाहते हैं। आपके नज़दीक कंफ्यूज्ड हैं क्या? असल में प्रॉब्लम ये है कि देखें, वो शायद समझते हैं कि बार बार ये तब्दीलियां करके वो मरकज़ में बेहतर कारकर्दगी कर लेंगे, लेकिन कोई अल्लाह का बंदा, उनका एडवाइजर, उन्हें ये नहीं समझाता कि इस तरह कारकर्दगी बेहतर नहीं होती। कारकर्दगी बेहतर होगी मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में उनकी कारकर्दगी बेहतर होने से, उसका रिफ्लेक्शन मरकज़ पे भी पड़ेगा। अब वो जहाँ तब्दीली करनी चाहिए वहां तब्दीली कर नहीं रहे, वहां पे हमारे हरदिल अजीज वसीम अकरम प्लस जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के पीछे पड़े हुए हैं। वो 7-7 बार सेक्रेटरीज बदलते जा रहे हैं, कमिश्नर बदलते जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, जब किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी मिनिस्टर को ये पता ही ना हो, वो समझे कि पता नहीं 2 दिन बाद मुझे बदल देना है, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीजें बड़ी गौर तलब है। चलिए हिलाली साहब से भी जानते हैं। हिलाली साहब, आपके नज़दीक बार बार तब्दीली करने से वाकई ये कन्फ्यूजन नहीं फैल जाती है? ना लगने वाले को पता है मैंने पता नहीं कितनी देर इस वजारत में रहना है, ना उसके अंडर काम करने वालों को पता है। नहीं, देखिए, आपने ये फील्डिंग की एनालॉजी की थी, तो मैं भी कहता हूँ कि जो फील्ड प्लेसिंग जो होता है वो मुख्तलिफ बैट्समैन के लिए और मुख्तलिफ वक्त के लिए मुख्तलिफ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक को आदमी को अगर आप मिड ऑफ भेज दें, उसको पूरा मैच वो मिड ऑफ पे ही रहे। नो, उसकी ज़रूरत होती है सिली मिड ऑफ पे आ जाए, लॉन्ग ऑन पे चले जाए। माने कि इट्स नॉट नेसेसरी कि एक आदमी एक ही जगह हर वक्त टिके रहे। इट डिपेंड्स कि आपकी ज़रूरियात क्या है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में एक्चुअली हुआ ये है कि एक बड़ा चेंज हुआ है, वो हुआ है फाइनेंस का। और वो किस लिए हुआ था वो वी ऑल नो। उनके कोई कंप्लेंट्स थे हफीज शेख से, जो अच्छा आदमी था, बहरहाल वो सोचते थे कि ये आदमी अब मेरे पॉलिसीज़ को, बल्कि उसके पॉलिसीज़, हम सब के पॉलिसीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता था ठीक तरीके से। इसका रापोर नहीं था प्रेस के साथ, ये बिल्कुल चुपचाप बैठा होता था। जब ज़रूरत ये थी कि लोगों को बताएं पैसे तो कीमतें क्यों बढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहा है, स्ट्रैटेजी क्या है, प्लान क्या है, उनके साथ जम के बात करें। नो, वो तो अपना बैठा हुआ था एज एन IMF मैन। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा अच्छा चेंज, जब उसको चेंज किया, सम मेजर चेंज, तो आप फिर शौकत साहब को लाए, अ गुड मैन, अ स्ट्रांग मैन।
ऐसा आदमी जो बोथ साइड्स ऑफ द हाउस, माने शहबाज शरीफ का काफी गहरा दोस्त है ये, और आसिफ जरदारी का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है, और अनवर मजीद की जो बैगमैन है अनवर जरदारी साहब का, उनके बेटे के साथ इसकी बेटी की शादी हुई। सो ही हैज वेरी गुड रिलेशंस। एक दूसरी बात है जो मुझे अच्छा लगा इस आदमी के बारे में कि ही मेड नो बोन्स, एक स्ट्रांग मैन, अपना माइंड, ही स्पीक्स हिज माइंड। आने के साथ पहले इंटरव्यू में उसने ये कह दिया कि ये सब बकवास कंडीशनैलिटीज है IMF के, और हमारे जो साहब हैं हफीज शेख साहब, इन्होंने जो ये सब एक्सेप्ट किया है ये गलत किया है। हम भी यही कहते हैं, आप भी यही कहते हैं, दुनिया भी यही कहते हैं। चले हिलाली साहब आपकी बात, हिलाली साहब आपकी इस बात को मैं इस बात पे है, लेट मी फिनिश। हाँ, दूसरी बात सर, एक बंदे को छोड़ देना, आगे चले, आगे चले। लेट मी, जी व्हाई शुड आई गो यार? एक आदमी जो इंपॉर्टेंट पोजीशन में, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको क्यों ये इंपॉर्टेंट है। आप मुझे जाके क्या हमाद अजहर से बात करवाना चाहते हैं, या शिबली जो साइंस मिनिस्ट्री में चले गए उसके बारे में बात कराना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, व्हाई दिस मैन इज, जी कंटिन्यू कीजिए। आई एम टेलिंग यू व्हाई दिस मैन इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। आप कह रहे हैं किसी और के बारे में बात करें, कमाल है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, बताएं। मुझे फिक्रमंद मैं ये हूं कि ठीक कह रहे हैं आप शौकत तरीन साहब, बड़ी अच्छी बात की IMF के बारे में, मगर क्या आपके कहने से ये IMF प्रोग्राम अगर वीकन हो जाए फिर क्या होगा? क्या हम ये IMF प्रोग्राम से निकल जाएं? यू एज फाइनेंस मिनिस्टर, क्या हमारे को आप इससे निकाल देंगे? इसका बड़ा इंपैक्ट होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं उनसे कि यार व्हाट डू यू मीन जब आपने इतना स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइज किया? बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है इलाज साहब। मैं इमरान साहब आप जो भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन ये शौकत तरीन साहब की जाहिर है एक मेजर चेंज है, और जैसे लाली साहब ने कहा, मैं भी इस बारे में बात करना चाह रही हूं। उन्होंने तो इनकी सारी पॉलिसीज को खराब कह दिया था। छोड़ दें आप, शौकत तरीन साहब को छोड़ दें। इशू शौकत तरीन साहब नहीं है, इशू इस वक्त वजीर आजम और उनकी पॉलिसीज हैं। अच्छा, उसकी अब बात को समझे। मुल्क आपने जैसे अपने उसमें कहा, या हिलाली साहब बयान कर लेते थे स्ली मिड ऑफ और ऑफ साइड और पॉइंट। बात यह है कि क्रिकेट मैच खेलने में एक टीम को चलाने में और एक मुल्क को चलाने में बड़ा फ़र्क होता है। आप एक अगर क्रिकेट टीम की तरह ही मुल्क चलाएंगे तो फिर उसका यही रिजल्ट निकलेगा। आप किसी को, मैं ये नहीं कहता किसी एक मिनिस्टर का नाम ही ना लें, आप सिर्फ कारकर्दगी की बिना पे अगर हटाना चाहते हैं तो ज़रूर हटाएं, 1000 दफ़ा हटाएं, लेकिन आवाम को ये भी बता दें कि ये कारकर्दगी थी। चलें, खुसरो बख्तियार साहब को किस कारकर्दगी की बिना पे आपने इंडस्ट्री का मिनिस्टर बता दिया? यानी आप कहते हैं रीजंस भी बतानी चाहिए साहब, इतना जस्टिफाइड है उनका ये नहीं, उन्होंने तो मेरी बात ही जस्टिफाई कर दी है। अब देखे ना कि अगर परफॉर्मेंस ठीक करेगा या नहीं करेगा, तो यही तो मैं कहता हूँ। 18 दिन में हम आधा सर की आपने पहले तो बड़ी तारीफें की, और 18 दिन में आपको पता चल गया कि ये बंदा इस काबिल ही नहीं है। भाई अगर 18 दिन पहले आपको नहीं था पता कि वो बंदा कितना काबिल है। मैं सिर्फ बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उनकी जब हुई थी तकरीरी तो ये उस वक्त भी कहा गया था कि ये टेम्पररी इसमें आएंगे, उसके बाद चेंज कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा गया था, ये ऑफिशियली नहीं कहा गया था, लेकिन ये खबरें आई थी। नहीं, उसमें बात सुने, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के साथ 100% मुखलिस है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो करना भी चाहते हैं, वो बेहतरी लाना भी चाहते हैं, लेकिन खुदारा वो बेहतरी लाने का तरीका जो है अपना, उसको देखें। अब आपके तकरीबन 3 साल होने को हैं, अब बार बार नए तजर्बे, आप कितने को तजर्बे करेंगे? आप इस पे एक दफा अपनी पॉलिसी को इस तरह से कर लें कि जिससे मुल्क को भी फायदा और आपको भी सियासी तौर पर। लाली साहब, इमरान साहब की इस बात में तो वजन है ना, कंटिन्यूटी तो जरूरी होती है। जाहिर है एक बंदा एक चीज समझता है तो उतने में उसकी वजारत तब्दील हो जाती है, वो क्या उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकेगा? क्या आपको क्या समझते हैं आपके हर प्राइम मिनिस्टर को जाके हर आदमी को एक्सप्लेन करेगा और कहेगा इस आदमी को पता है इसकी क्या खराबी थी, ये थी, इसलिए मैंने इसको उधर से निकाल दिया, और जब उधर गया मैंने देखा कुछ ठीक एडजस्ट नहीं हुआ था तो मैं ये नहीं। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। वो आपको कुछ एक्सप्लेनेशन, ही डजंट ओ यू अ सिंगल एक्सप्लेनेशन। दूसरी बात है, क्या आप समझते हैं बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रह गई 3 साल के लिए, उसको कोई फाइनेंस के बारे में क्या खास पता था? कि एडवाइजर फाइनेंस रख के खुद मिनिस्टर बन गई और कोई चीज बगैर विदाउट हर। बड़े दफे हम पूछते थे कि भाई आपकी क्या एक्सपर्टीज है, कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया।
और वो जाफरी साहब वो ठहरते रहे और शी वाज। देखिए बात असल ये है कि ये आदमी जो है खासे डेस्परेट है इमरान, एंड आई डोंट ब्लेम हिम। वो डेस्परेट क्यों है? बजट आ रहा है। वो एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो उसको पता है बजट बनता कैसा है, हाउ डू यू पुश इट थ्रू, क्या इंपॉर्टेंस होता है। मैं नहीं कहता कि ये गलत भी फैसला हो सकता है और इसने गलत फैसले किए हैं, और जब करते हैं वी ऑल पॉइंट इट आउट, मगर मैं नहीं समझता कि हर जो एक दफे आदमी को टिका के रखें उसको चेंज ना करें इसलिए कि बुरा लगता है, इसलिए कि आवाम को एक्सप्लेन करें। नॉनसेंस। हिलाली साहब आपकी बात 100% नहीं 1000% ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बता दें, शिबली फराज साहब की एग्जाम्पल ले लेते हैं। शिबली फराज साहब को आपने वजारत इतलात और नशरियात से हटा के तो ले गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बता दें शिबली फराज का क्या ताल्लुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, वो क्या कर सकते हैं? इतलात और नशरियात के वजीर के तौर पर उन्होंने कौन सा ऐसा तीर मारा था जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं वो वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे? जी लाली साहब, ये एक कॉमन असम्पशन है इमरान साहब। हम लोग का समझते हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर को एक आदमी जिसके पास एग्रीकल्चरल डिग्री है वो बेहतर होगा। मैं आपको बताता हूं दैट्स नॉट सो। एक आदमी जो मैनेजमेंट में अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा है, ही इज द बेस्ट मैन। उसके फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज वो किसी को भी रख सकता है उसके साथ, जो उससे बात करेगा, एक्सप्लेन करेगा, साइंस समझाएगा। इसका मतलब नहीं, बट यू हैव टू हैव अ मैन जो ऑर्गेनाइज, एडमिनिस्ट्रेट, लीड और विजनरी है। उसकी जरूरत नहीं है कि वो डॉक्टर हो अगर हेल्थ मिनिस्ट्री में हो और एग्रोनॉमिस्ट हो अगर एग्रीकल्चर में हो, नॉट नेसेसरी। अगर ऐसा आदमी हैज बोथ क्वालिटीज, वेरी गुड। अगर दोनों क्वालिटीज हैं वेरी गुड, बट थैंक यू वेरी मच। तो हिलाली साहब थैंक यू वेरी मच। अब मुझे आप इस सवाल का भी जवाब दे दें कि उमर अयूब साहब में, शिबली फराज साहब में, खुसरो मुख्तियार साहब में, आप इन तीनों की बात बता, फवाद चौधरी साहब में, आप समझते हैं जो खूबियां आपने गिनवाई हैं कि एक्सपर्ट ही ना हो, बाकी मैनेजमेंट हो, उसमें दूसरी स्किल्स हों, आप समझते हैं कि इनमें वो स्किल्स हैं? आपकी जाती राय जी। नाउ लेट मी टेक जय मैं आपको बताता हूं। लेट्स टेक फवाद चौधरी। देखिए फवाद चौधरी एक स्ट्रांग आदमी है, स्ट्रांग मैन। ये नहीं कि लोगों को मारता है, वो भूल जाएं। ही इज अ स्ट्रांग मैन जो फोर्थराइट आदमी है, खुल के बात करता है, और वो ऐसा आदमी है कि ये जो इनके जो ऑपोजिशन है इनके लोगों को ही कैन टेक देम ऑन। उसके अल्फाज का चुनाव भी अच्छा है, बोलता स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और विक्स हैं उसके। माफ करिए, आई थिंक ही विल बी बेटर देन शिबली फराज वाज। ये तो जब फर्स्ट टाइम भी लगाए गए थे तो सबने इस चीज को आई थिंक ही इज बेटर।